जय माता दी। धनु लगन वाले व्यक्ति हो, यदि आपकी धनु लगन है और सूर्य देव आपकी लगन में ही बैठे हुए हैं, तो यह आपको क्या फल देंगे, आप अपनी कुंडली खोलकर बैठ सकते हैं। देखिए, जो पहला भाव होता है, इसे पहला भाव कहते हैं, फर्स्ट हाउस कहते हैं, जिसमें 9 नंबर लिखा हुआ है। ये 9 नंबर आपकी राशि का नंबर है, इसलिए धनु लगन कहलाती है, लेकिन ये हाउस पहला होता है। पहले हाउस में जब सूर्य देव आकर बैठ जाते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली स्थिति होती है जिनके धनु लगन में सूर्य बैठा है। समझ रहे हैं? क्यों? ये मतलब सबसे सौभाग्यशाली स्थिति दो लगन वालों के लिए बनती है अगर लगन में सूर्य है। एक तो मेष लगन वालों के लिए बनती है और दूसरी धनु लगन वालों के लिए बनती है। क्या कारण होता है कि यहाँ पर सूर्य देव भाग्येश होते हैं, आपके भाग्य का स्वामी ग्रह आपकी लगन, आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व की जगह पर आकर बैठ गया, तो ये आपको प्रॉस्पेरिटी, सौभाग्य भर भर कर देता है जीवन में। मतलब आप अपनी कुंडली में वो भाग्य वाला वो राजयोग लेकर बैठे हैं जहां आपका सौभाग्य, आपकी किस्मत हर पल आपका साथ देगी, आपका सहयोग देगी, आपके काम बनवाएगी। आपका ऐसा कोई कार्य नहीं होगा, आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व, आपके विचारों को लेकर जो रुक जाए। मतलब बहुत सकारात्मक विचार ऐसे व्यक्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति मतलब एक्शन लेने में, निर्णय लेने में बहुत सक्षम हो जाते हैं, दूरगामी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दूर की सोचते हैं, ये प्रेजेंट में नहीं जीते हैं। इनको आगे 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद क्या बनना है, कहां पहुंचना है, अपने फ्यूचर को अपनी आंखों में लेकर चलते हैं, अपने गोल को अपनी आंखों में लेकर चलते हैं और वो गोल इनको, इनका टारगेट इनको पूरा करवाते हैं सूर्यदेव सौभाग्य के स्वामी होकर। मतलब आपके गोल में, आपके टारगेट में सूर्यदेव का बहुत बड़ा रोल होता है और ये टारगेट अचीव करके आप एक फेम प्राप्त करते हैं। क्योंकि देखिए, फर्स्ट हाउस आपका फेम है, आपकी पोजीशन है, आपकी इमेज है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपको कैसे देखते हैं, लोग आपकी पर्सनैलिटी को किस तरह से जज करते हैं। क्या आप एक अच्छे इंसान है या आप एक खड़ूस इंसान है? क्या आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं या आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं? आपकी इमेज क्या है? आप दूसरों के सामने अपना कैसा इंप्रेशन झाड़ते हैं, कैसा इंप्रेशन रख पाते हैं? क्या कोई व्यक्ति आपसे मिलने के बाद आपको याद रखता है, आपसे दोबारा मिलना चाहता है, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है? ये सारी बात फर्स्ट हाउस बताता है। और यहाँ पर सूर्यदेव का बैठना ये स्थिति बना रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी को डायनामिक बना रहा है कि कोई व्यक्ति यदि आपसे मिल लेगा, आपसे मुलाकात कर लेगा, वो आपको जिंदगी भर भूलेगा नहीं। वो हजारों की भीड़ में भी आपको पहचान लेगा कि भाई, मतलब वो आपके एक तो इंटेलिजेंसी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। आपकी जो भविष्य को लेकर रूपरेखा है, भविष्य को लेकर जो आपकी प्लानिंग है, भविष्य को लेकर आपका जो विजन है, जो आपका गोल है, उसको देखकर वो अचंभित हो जाता है कि ये व्यक्ति कितना सकारात्मक सोचकर क्या प्राप्त करना चाह रहा है और उस दिशा में इसको सक्सेस मिल भी रही है, ये उसे प्राप्त कर भी लेगा। ये व्यक्ति उसको प्राप्त कर भी लेगा जिसकी कुंडली में, जिसकी धनु लगन में सूर्य लगन में बैठा हुआ है। ये गोल अचीवमेंट कराने वाला योग हो जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और सूर्य क्या है? लाइट है, प्रकाश है। प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं, सूर्य आसमान से हमें लाइट देता है, अलग ही चमकता है, सारी दुनिया देखती है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को भी ऐसी डायनामिक बना देता है कि आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों में अलग पहचाने जाते हैं। लोग आपको बुद्धिजीवी की कैटेगरी में भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम के कारण लोग आपको एक सात्विक व्यक्ति भी मानते हैं। लोग आपको इंटेलिजेंसी के साथ साथ एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति भी मानते हैं कि जो हमेशा समय के साथ तरक्की किए जा रहा है। ऐसे लोग न केवल अपना उद्धार करते हैं, बल्कि दूसरों को भी ऐसा मार्गदर्शन दे देते हैं कि उनका कल्याण हो जाता है। उनको रास्ते, मतलब दूसरों को भी रास्ता दे देते हैं। इसलिए अगर ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक
दृष्टि से कहीं जुड़ जाए तो भाई समाज में, सोसाइटी में, लोगों में एक आध्यात्मिक चेतना जगा देते हैं। ऐसे लोग यदि कोई मेंटर बन जाए, गुरु बन जाए, तो वो उनका जो चेला होगा, इनका जो शिष्य होगा, वो इनको सर आंखों पर बिठा कर रखता है। ऐसे लोग किसी भी फील्ड में हो, उसके तगड़े जानकार बनते हैं, नॉलेजेबल पर्सन बनते हैं, और उनकी वो नॉलेज, उनका वो ज्ञान दूर दूर तक दिखाई देता है। तो ऐसे लोग किसी भी अगर टीचिंग फील्ड में जाएं, किसी भी मेंटर वाले जॉब में जाएं, जहां आप अपने डोमेन में उनको कोई शिक्षा दे रहे हैं, उनको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो आप अपनी पताका लहराते हैं, आप अपना वर्चस्व लहराते हैं वहां पर। ये बहुत बड़ा एक तरह से आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को लेकर बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। और जो राशि है, राशि स्वामी है आपका धनु का, वो भी गुरु है, वो भी एक सात्विक ग्रह है, सूर्य भी एक सात्विक ग्रह है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पावर के साथ, विल पावर के साथ, नेतृत्व करने की क्षमता के साथ, बुद्धि विवेक से आप बहुत आगे बढ़ते हैं। आप किसी कंपनी को नीचे से आसमान की बुलंदी पर पहुंचाने वाला ताकत रखते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन पावर से, अपने ज्ञान से। आप किसी कंपनी के सीईओ बनते हैं, आप सरकारी महकमे में बहुत उच्च पद को प्राप्त करते हैं, आप जहां भी काम करते हैं वहां के शिखर पद पर पहुंचने की ताकत रखते हैं, और वहां पहुंचते हैं, और वहां आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व साइन करता है, लोगों को दिखाई देता है कि भाई ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति, कोई प्रॉब्लम है इस व्यक्ति के पास जाओ, ये सॉल्यूशन दे देगा। आप एक से एक बढ़कर सॉल्यूशन देने में सक्षम हो जाते हैं। सरकारी तंत्र से, सरकार से, सिस्टम से, आपके एरिया के एमएलए से, एमपी से, मंत्री से, और मतलब सरकार से आपको लाभ मिलते हैं। फिर चाहे आप सरकारी विभाग में नौकरी करें तो लाभ प्राप्त करें, या आप सरकारी नौकरी नहीं कर रहे तब भी आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटी, हायर पोजीशन पर बैठे हुए लोगों के साथ हो जाता है। या फिर आप अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी में जो आपका बॉस होगा, जो आपकी हायर पोजीशन पर कंपनी का बैठा हुआ सीईओ होगा, वहां तक आप कनेक्ट हो जाते हैं, वो आपसे जुड़ जाता है। मतलब आपकी जो कनेक्टिविटी होती है, आपकी जो पर्सनैलिटी को जो रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, वो हाई पोस्ट पर बैठे हुए लोग ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं, वो ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए आप बहुत जल्दी तरक्की करते हैं, हायर पोस्ट पर पहुंचते हैं। गुरु का के द्वारा मिला हुआ ज्ञान आपको सर्वोच्च बनाता है। इसलिए यदि आप अपने आपको हमेशा और एजुकेटेड करते रहे, अपने अपने साथ हमेशा अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर चले, अपने साथ हमेशा अपने गुरु को लेकर चले, तो ये ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आपको आपके गुरु की ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद एक तरह से वरदान की तरह काम करता है, अगर गुरु अच्छा है तो, क्योंकि गुरु का चुनाव भी तो आपको करना है। अगर आपका गुरु अच्छा है तो उसका आशीर्वाद, उसका मार्गदर्शन आपके जीवन में वरदान की तरह काम करता है। ये सूर्य आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के साथ आपकी बॉडी में भी वो ताकत, वो मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है कि आप मतलब बहुत जल्दी रोगी नहीं होते, और अगर रोगी हो भी जाते हैं तो रिकवर बहुत जल्दी कर लेते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। आपकी आत्मा, क्योंकि सूर्य आत्मा है, सोल है, आपकी आत्मा कुछ ऐसा लेकर आई है जो आपको इस जन्म में आपको साइन देगी, आपको चमकाएगी। आप मतलब किसी चीज में गॉड गिफ्टेड हो सकते हैं, गॉड गिफ्टेड हो सकते हैं। आपका ऐसा टैलेंट जो आपकी आत्मा लेकर आई है, आपका छुपा हुआ टैलेंट जो अपने आप आपके इस जीवन में उभर कर आ रहा है, जिसमें आपने बहुत ज्यादा हो सकता है मेहनत नहीं की हो, लेकिन फिर भी आपको वो चीजें आती हैं, और उससे आप एक नाम फेम कमाते हैं। हो सकता है ये टैलेंट एडमिनिस्ट्रेशन पावर में हो, क्योंकि सूर्य राजा है और गुरु गुरु है। तो राजा अगर गुरु के मार्गदर्शन से कोई काम करता है, जैसे आप एग्जांपल ले लें चाणक्य का, कि चाणक्य जैसे गुरु ने चंद्रगुप्त मौर्य को कितना बड़ा शासक बना दिया। तो वही योग है ये, कि आपका गुरु आपको बहुत बड़ा शासक बना रहा है, और गुरु के ज्ञान से आप वो एडमिनिस्ट्रेशन पावर बना कर मतलब करने में सक्षम है, वो चीजें करने में सक्षम है जिसकी आपने कल्पना नहीं की। इसलिए बहुत बड़ा योग है। और ऐसी इस योग के शुभ प्रभाव से शुभ स्थिति आपके पिता को लेकर भी बनती है। आपके पिता भी सरकारी महकमे में हो सकते हैं, सरकार के द्वारा उनको वो लाभान्वित हो सकते हैं, सरकार से उनको सपोर्ट मिल सकता है। सूर्य की दृष्टि
आपके जीवन साथी के स्थान पर होने से थोड़ी सी समस्या आती है दाम्पत्य जीवन में। क्यों आती है? क्योंकि जो सूर्य है यहाँ पर वो बिलीव सिस्टम पर काम करता है धनु राशि में रहकर। वो उसका विश्वास है तो विश्वास है, वो अपने विश्वास पर चलेगा। नहीं, मेरा विश्वास है भगवान पर है, उसका कोई अगर लॉजिक पूछे तो नहीं है। क्यों है विश्वास? हाँ, मैं विश्वास करता हूं भाई, एक डिवाइन फोर्स है, एक सृष्टि में एक ऐसी ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसे भगवान कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, जो भी कहो, मैं उसे मानता हूं, मैं उसे पूछता हूं, मेरा उस पर बिलीव है, वो मेरी मदद करती है। ऐसा बिलीव हो सकता है इस तरह की धनु लगन वालों का जिनका सूर्य बैठा है और स्ट्रांग बिलीव होता है, लेकिन जीवन साथी का बिलीव लॉजिक पर हो जाता है। अरे आपका जिस चीज पर बिलीव है उसका लॉजिक दो। अब व्यक्ति कह रहा है लॉजिक मुझे नहीं मालूम क्या है इसका भगवान का, लेकिन मुझे ये मालूम भगवान है, और जीवन साथी बोलेगा कि बताओ लॉजिक क्या है। तो इसलिए थोड़े से विचारों में मतभेद होते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। किसी भी चीज में विचारों को लेकर मतभेद बनते हैं। क्यों? क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम पर काम करता है और दूसरा लॉजिक पर काम करता है। और फिर जब सूर्य को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो वो अलगाव की स्थिति पैदा करता है, लेकिन ज्यादा डैमेज नहीं करता, क्योंकि बुध भी उसकी ही फ्रेंड की राशि है। मतलब बुध भी उसका फ्रेंड है जिसकी राशि मिथुन राशि सप्तम भाव में होती है, इसलिए ज्यादा डैमेज गुरु यहाँ नहीं करता है, क्योंकि दोनों ही बुद्धि ज्ञान विवेक की राशियां हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मतभेद होने की संभावना होती है। यदि आपको अपनी कुंडली हमें दिखवानी है या आपको हमारे ऑनलाइन ज्योतिष कोर्स करने हैं, तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस पर फीस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फीस जमा करके, या हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं फीस जमा करके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।